11th बायोलॉजी, चैप्टर था हमारा सेल। यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, और मैंने बताया था जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक सेल अपने आप में दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों किसके एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। तो क्या मेन डिफरेंस है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर? फर्स्ट, प्लांट सेल जो होती है वो साइज में क्या होती है? लार्ज होती है। इज लार्ज इन साइज। प्लांट सेल नॉर्मली साइज में क्या होती है? लार्ज होती है। एनिमल सेल यूजुअली स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू प्लांट सेल। यह प्लांट सेल के कंपेयर में क्या होती है? छोटी होती है। सेकंड, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? मौजूद होती है। सेल वॉल एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। थर्ड, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो कॉर्नर में होता है। इन वन कॉर्नर ड्यू टू लार्ज साइज वैक्यूल। क्योंकि सेंटर में क्या होता है? एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस जो होता है साइड में खिसक जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेंटर के अंदर। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसका मतलब है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल इनमें प्लास्टिड्स क्या होती है? एब्सेंट। सेंट एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। These are the main basic difference between the plant cell and animal cell. प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ये क्या है? मेन डिफरेंस है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल।
स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो सेल्स होती है नॉर्मली सेल के अंदर एक काउंट होती है सेल वॉल और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मैट्रिक्स ऑफ सेल। लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल का जो लिविंग कंपोनेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें काउंट होती है? फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकंड साइटोप्लाज्म, जहां मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द सेल टेक प्लेस। एंड थर्ड वन न्यूक्लियस, जिसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ द सेल या ब्रेन। कंट्रोलर ऑफ द सेल और ब्रेन। सेल के आउटसाइड, इसके आउटसाइड क्या होता है? मिडल लैमेला। क्या होता है? मिडल लैमेला। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या है? इट इज द सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द टू सेल। बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो दो सेल को आपस में जोड़ के रखता है, उसे क्या बोलते हैं? मिडल लैमेला। ये नॉर्मली किसका बना होता है? नॉर्मली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। क्या? मिडल लैमेला। सेल वॉल के स्ट्रक्चर को, सेल वॉल क्या होता है? सबसे पहले सेल वॉल, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या होता है? किसी भी सेल के चारों तरफ जो आउटर मोस्ट डेड बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इट इज द outermost dead boundary around some cell। इसमें कौन कौन सी आती है? प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंगस सेल। प्लांट सेल के चारों तरफ भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ भी सेल वॉल होती है और फंगल सेल के चारों तरफ भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। बट बैक्टीरिया के केस में
जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन्स की। यानी कि फॉर्मिंग मटेरियल किन दो के केस में क्या है? अलग अलग। सेल वॉल क्या होता है? किसी भी सेल के चारों तरफ जो आउटर मोस्ट डेड बाउंड्री होती है, क्या होती है? आउटर मोस्ट डेड बाउंड्री, उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, प्लांट सेल के केस में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और फंगस के केस में सेल वॉल बनी होती है किसकी? काइटिन की। इसके बाद आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। मेनली सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है? सबसे पहले मैट्रिक्स। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? कल भी बताया था मैंने, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसके अंदर? कोरक सेल के अंदर। किसके अंदर? कोरक सेल के अंदर। कंपोजिशन में सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल का मैट्रिक्स क्या होता है। द्रव्य, यानी कि सेल वॉल के अंदर मौजूद क्या होता है? मैट्रिक्स में नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं, मेनली H2 होता है 30 से 60%। इनमें क्या होता है? सबसे पहले नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट को गिनेंगे। सेल वॉल के अंदर H2 होता कितना? 30 से 60%। प्रोटीनों से 2 से 8%। हेमीसेल्यूलोज होता है 5 से 15%। और ग्लाइकोप्रोटीन होता है 1 से 2%। इसके अलावा लिपिड्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर? लिपिड्स ही पाए जाते हैं लगभग 0.5 to 1.5%, आपसे 1.5%। ये किसकी कंपोजिशन है? मैट्रिक्स की। सेल वॉल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसकी कंपोजिशन। ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स के अलावा जो होती है सेल वॉल के अंदर, वो क्या होती है? फाइबर्स। फाइबर जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन केस ऑफ द सेल वॉल। अब किस तरह देखिए, लगभग 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? 100 के आसपास सेलुलोज मॉलिक्यूल्स।
100 के आसपास सेलुलोज मॉलिक्यूल। 100 सेलुलोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? 20 माइसेल्स। फॉर्मेशन होती है। 20 माइसेल्स मिलकर बनाती है 250 के आसपास माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या बनाती है? 250 माइक्रोफाइब्रिल्स। और माइक्रोफाइब्रिल्स की क्या बनाती है? फाइब्रिल्स। और फाइब्रिल मिलकर फिर क्या बनाती है? सेल वॉल। क्या बनाती है? सेल वॉल। वंस मोर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेलुलोज मिलकर क्या बनाते हैं? मिसेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? माइक्रोफाइब्रिल मिलकर क्या बनाती है? फाइब्रिल। और फाइब्रिल मिलकर क्या बनाती है? सेल वॉल। क्या बनाती है? सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है अपने आप में 3 लेयर्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सेल वॉल के अंदर भी क्या क्या होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेल वॉल यानी कि सेल वॉल भी अपने आप में 3 लेयर्स की बनी है। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी जो होती है जिसकी थिकनेस होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर। ये क्या होती है? 1 to 3 माइक्रोमीटर। और ये क्या होती है? इलास्टिक नेचर की होती है। नेचर क्या होती है? इलास्टिक नेचर की होती है। और इसकी जो सेलुलोजिक फाइब्रिल होती है लूजली अरेंज होती है। सेलुलोज की जो फाइब्रिल्स होती है वो क्या होती है? लूजली अरेंज। क्या होती है? लूजली अरेंज होती है मैट्रिक्स के अंदर। और पेनिकाइमा और मेरिस्टम के अंदर ये परमानेंट लेयर होती है। सेकंड होती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है 3 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। यानी कि ये थिक होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी लेयर। और इसमें ये नॉन इलास्टिक होती है। क्या होती है? नॉन इलास्टिक। यहां पे जो सेलुलोज फाइब्रिल होती है अरेंज होती है 3 लेयर में, अरेंज इन 3 लेयर। यानी कि सेकेंडरी के अंदर सेलुलोज की 3 लेयर होती है, S1, S2, S3। S1, S2, S3। यानी कहने का मतलब है सेकेंडरी लेयर भी अपने आप में सेलुलोज की 3 लेयर की बनी होती है। एंड थर्ड वन होती है टर्सरी लेयर। सेकेंडरी लेयर है, इसके मैट्रिक्स के अंदर कुछ मटेरियल्स कुछ डिपॉजिट होते हैं, जिस तरह सबरीन एंड लिग्निन। यहाँ पे सबरीन्स और लिग्निन ये डिपॉजिट होते हैं। तीसरे नंबर पे आती है टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्सरी सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ किस में होती है?
ट्रैकियाट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म सिर्फ किसमें पाई जाती है? ट्रैकियाट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकियाट्स जो सेल होती है उनके केस में पाई जाती है, ऊपर वाले केस में नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जाइलेन एंड सेलुलोज। टर्सरी सेल वॉल किस किस की बनी है? एक तो जाइलेन प्लस सेलुलोज की बनी है, जाइलेन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। अब इनकी फॉर्मेशन भी अलग अलग होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसका बनना क्या कहलाता है? इंटरसेप्शंस। क्या कहलाता है? प्राइमरी लेयर का बनना क्या कहलाता है? इंसेप्शन। सेकेंडरी लेयर का बनना क्या कहलाता है? सॉरी, प्राइमरी लेयर का बनना क्या कहलाता है? इंटरसेप्शंस। प्राइमरी लेयर। सेकेंडरी लेयर का बनना क्या कहलाता है? एपोजिशन। क्या कहलाता है? एपोजिशंस। इस फॉर्मेशन इज कॉल्ड द इंसेप्शन एंड secondary layer formation is called the abscissions. इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की क्या फंक्शन होती है? सेल वॉल के फंक्शन नॉर्मली क्या होते हैं? नंबर 1, प्रोवाइडेड शेप टू सेल। फर्स्ट फंक्शन तो इसका यही है कि सेल वॉल सेल को क्या करती है? आकृति देती है। नंबर 2, प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन। सेल वॉल को क्या सेल को क्या देती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। These are the two main function of the cell wall.